23,000 কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই দুর্নীতি সারদা থেকে শুরু করে রোজ ভ্যালি, গরু পাচার, কয়লা পাচার এবং শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে মোট যে দুর্নীতির পরিমাণটা 23,000 কোটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। বাংলার মানুষ কোনোদিনও এই দুর্নীতিকে ভুলতে পারবে না। আজকে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তিনি বলছেন যে এই দুর্নীতি থেকে বাঁচতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সব এক ছাতার তলায় এসে মিশেছে। পটনায় ফটো সেশনের ফটো অপরচুনিটি করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এই কথা বলে বিরোধীদের নিশানা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি পটনায়, আপনারা জানেন যে বিরোধী মহাজোট হয়েছিল 2024 লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, সেই বিরোধী ঐক্যকে সমালোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন ফটো সেশনে যাদের দেখা গেছিল তাদের দুর্নীতির অঙ্ক যদি এক জায়গায় করা যায় তা 20 লক্ষ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমি শুরুতে আপনাদের শোনাবো ঠিক কি বলেছেন ভোপালে দাঁড়িয়ে प्रधानमंत्री। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा
कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। लोग स्वयं जागरूक हैं, वो देख रहे हैं इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे सभी दलों की क्या मंशा है। उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं
या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। ফলে বুঝতে পারছেন যে দুর্নীতির প্রশ্নে একযোগে বিরোধীদের আজকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস 23,000 কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে এই গুরুতর অভিযোগ তিনি এনেছেন। আমরা ফোনে কথা বলেছিলাম তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর করা এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে তিনি কি বলছেন দেখুন। এই ভাঙা রেকর্ডগুলো বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাজিয়েছিলেন, ডেইলি প্যাসেঞ্জারই করে বাজিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করছে। আর এই যে কথা বলছেন দুর্নীতির, এই সারদায় অভিযুক্ত এই নরেন্দ্র মোদীর সিবিআই এর এফআইআর নেমড প্রতিষ্ঠিত তোলাবাজ শুভেন্দু অধিকারী, তাকে তো ওরা নিচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে যত দুর্নীতিগ্রস্ত আছে, যাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, তাদেরকে তো বিজেপি তাদের দলে নিয়েছে। সেই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী কি কথা বলছেন? আসলে প্যানিক রিয়াকশন চলছে। এই যে বিরোধী জোট, বাকিরা অবিজেপি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জোট, তারা একজোট হচ্ছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সিনিয়র একজন পলিটিশিয়ান অন্যতম ভরকেন্দ্র, এইটা প্রধানমন্ত্রীর আতঙ্কের কারণ হয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার আজকে দুর্যোগের কবলে পড়ে এবং তার জরুরি অবতরণ করাতে হয় সেই কপ্টার থেকে নামতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে এবং কোমরে চোট লাগে। সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন রাজ্যপাল, তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কি কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে আরো বিস্তারিত আমরা জানবো। ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রুমা পাল। রুমা, জানাও কখন ফোন করলেন রাজ্যপাল, কি কথা হলো দুজনের মধ্যে?
দেখো, মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার এভাবে জরুরি অবতরণ হয়েছে, এই ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রাজ্যপাল শ্রী বোস মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন এবং তার স্বাস্থ্য কেমন আছে, তিনি কেমন আছেন, কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো, সবকিছু তাদের মধ্যে কথা হয়েছে। যেভাবে জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী পায়ে এবং কোমরে চোট পেয়েছেন, সেই সম্পর্কে কিন্তু জানতে চেয়েছেন। আর যে যখনই জরুরি অবতরণ হয় তখনই তার পর ঘটনার সামনে আসার পরে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে সমস্ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা শোনার পর তিনি বলেছেন যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। কি বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখুন। পার্থদা, মুখ্যমন্ত্রীর চপার খারাপ আবহাওয়া পড়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী জখম হয়েছেন, কিছু বলবেন? সুস্থ কামনা করি, পায়ে এবং কোমরে চোট পেয়েছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।